बरेली में एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें बरेली की समस्त आशाओं ने एकत्र होकर उन पर हो रहे लगातार भ्रष्टाचार के विरोध में रोष प्रकट किया और सारी आशाएं मिलकर बरेली मुख्य चिकित्सा कार्यालय पर धरने के लिए बैठ गई हैं और लगातार अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के विरोध में जोर जोर से नारेबाजी भी कर रहे हैं। इससे पहले भी कई बार शिकायतें आशा द्वारा की गई हैं, लेकिन इस पर कोई भी अभी तक स्थायी समाधान नहीं हुआ है। बरेली के बड़े बड़े आला अधिकारियों तक इसकी शिकायत पहुंचने के बावजूद भी समाधान नहीं हुआ। तब आज उन्होंने सीएमओ बरेली कार्यालय का घेराव कर लिया, जिसमें आशाओं द्वारा बताया गया कि महीने में मिलने वाले वाउचर पर तभी हस्ताक्षर होते हैं जब कुछ रुपए एडवांस में दिए जाते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो वाउचर पर हस्ताक्षर नहीं होते हैं, बल्कि कमियां निकालकर लगातार उनको इधर से उधर दौड़ाया जाता है। आशाओं द्वारा किए गए लगातार कोरोना काल के कामों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता, जिसमें इन आशाओं द्वारा ऐतिहासिक काम भी किया गया है, लेकिन इन सबको भी अनदेखा कर प्रत्येक पीएससी पर भ्रष्टाचार का आरोप इन आशाओं द्वारा लगातार लगाया जा रहा है। इससे पहले भी सिटी न्यूज बरेली ने फतेहगंज पश्चिमी की सीएससी की खबर को प्रमुखता से दर्शाया था, जिसके बाद वहां की आशा संगनी को सस्पेंड कर दिया गया था। अब आशाएं इस बात पर अड़ी है कि जब तक भ्रष्टाचार रूपी है बीमारी जड़ से खत्म नहीं की जाएगी, तब तक वह धरने को खत्म नहीं करेंगी। इस संबंध में बताते हुए आशाओं के जिलाध्यक्ष हैं कि बरेली की समस्त आशाएं एकत्र होकर सीएमओ कार्यालय में धरना दे रही हैं। धरने की वजह हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर इतने एकजुट होकर धरना और यहाँ पर जोर जोर से नारे लगाए जा रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं। मेरा नाम रामश्री गंगवार। किस तरह की शिकायत लेके आए हैं? आज हम इस तरह की शिकायत लेके आए हैं कि हमारे अस्पताल के अंदर जब महीना का वाउचर पड़ता है, सबसे पहले आशा बहनें जब केस लेके जा रही हैं सीएससी और पीएससी पे या जिला अस्पताल पे, तो उनसे अभद्र व्यवहार होता है और इसके बाद में जब तक पैसा नहीं होता है, भरपूर नहीं दिया जाता है, तब तक आशा का नाम नहीं पड़ता है। किस तरह का भरपूर पैसा? भरपूर उनसे कम से 2000, 3000, 2500, जब 1400 गर्भवती के लिए मिलते तो कम से 3000 वो ले लेती है, तब डिलीवरी पर हाथ लगाती है। हर ब्लॉक की बात है, 2000 रुपये लेती है। ब्लॉक की नहीं, यहाँ तक की ये डिस्ट्रिक्ट की और ब्लॉक की बात है। डिस्ट्रिक्ट में भी यही पोजीशन है। और इसके बाद में जो हमारे महीने के वाउचर जाते हैं, वो वाउचर के भी पैसे जब तक पैसे नहीं पड़ जाते तब तक वहाँ के MOIC के माध्यम से लिए जाते हों या मतलब उन PSC वालों के माध्यम से लिए, जब तक लेते हैं तब पैसे डालते हैं। अच्छा, कल आपका एक सम्मान समारोह भी कल हुआ जी। उस सम्मान समारोह में आपने इस समस्या को क्यों नहीं उठाया? कल उठाया था। कल उठाया था? किसके साथ उठाया था? वहाँ पर हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी मौजूद थे, हमारे नोडल अधिकारी मौजूद थे, समस्त आशा बहनें मौजूद थी, तो उन्होंने कहा हम इस बात को रोक करेंगे। तो वहाँ पर आपको क्या आश्वस्त नहीं किया गया था जो आज आपने? हाँ, कुछ हमें ऐसा मौका नहीं मिला था जो हमें कोई संतुष्टि मिलती तो हम उनसे नहीं आते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले ये हमारा सोच वो बंद हो कि जो रुपए जमा किए जाते हैं वो बंद हो जाएं। रुपए किस तरह जमा किए? वो इसलिए कि जब वाउचर आशा देने जाती है तो सबसे पहले पैसे की मांग होती है। किस रूप में पैसे लिए जाते हैं? हाथ में दिए जाते हैं। किस रूप में लिए जाते हैं पैसे? जो वाउचर जमा होते हैं 750 वाले महीने वाले, उनके लिए हाँ, उनके लिए पैसे दिए जाते हैं। डिलीवरी लेके जाते हैं, उनके लिए पैसे लिए जाते हैं। डिलीवरी लेके आशा जाती है तब कितने रुपए लिए जाते हैं? कोई मांग नहीं है, 200 ले ले, 300 ले ले, 500 ले ले, इसके बाद ही वाउचर पड़े। इसके बाद में वाउचर पड़ते हैं। ये अत्याचार ये हमें बर्दाश्त नहीं है। भ्रष्टाचार हम बिल्कुल नहीं ये चाहते नहीं है। आशा बहनें हमारा कार्य मन से लगन से करती हैं और सच्चा करती हैं। झूठा एक भी नहीं होगा, एक भी झूठा वाउचर नहीं होगा। जो काम कर रही है उसी के पैसे जाते हैं। और जो मातृ वंदना वाले हैं उन पर भी पैसे मांगे जाते हैं, उन पर भी पैसे मांगे जाते हैं। पैसे देने पड़ते हैं, मांगे नहीं जाते, देने पड़ते हैं। 1000 रुपये, 500 और 1000 रुपये। ये डिस्ट्रिक्ट की भी ये हाल है, ये ब्लॉकों का भी यही हाल है। और जो हमारी आशा बहनों को दवाई लाइन में लग के लेनी पड़ती है, उस चीज़ के लिए हम बहुत परेशान हैं। इस चीज़ के लिए हम मुद्दा उठा रहे हैं कि लाइन में लग के नहीं। इससे पहले आपने इस तरह की शिकायत कितनी बार की है? एक बहुत दिनों से बात करते आए, कोई हुआ ही नहीं है समस्या समाधान। तो आपने इसकी शिकायत माननीय डीएम साहब ने की है? जी, अभी बोलो। डीएम साहब ने क्या कहा? जी, मगर उन्होंने क्या लंबे समय से अपने वाउचर पर लगातार भ्रष्टाचार के रूप में रुपए देने के विरोध में आशाएं आज यहाँ पर एकत्रित हुई हैं। बरेली की लगभग हर तहसील से पीएससी से यहाँ पर शिकायतों का एक अंबार लेकर कि बहुत लंबा समय हो गया है, जिस पर हर महीने वाउचर भरने के पहले उनको यहाँ पर रुपए देने होते हैं, जो कि बिल्कुल अवैध हैं। लगातार इसकी शिकायत संबंधित अधिकारी और उच्च अधिकारी पर की गई है,
लेकिन अभी तक इसका कोई भी समाधान नहीं हुआ, जिसके बाद रोष में भरकर आज सारी आशाएं यहाँ पर एकत्रित हुई हैं और उनकी यहाँ पर मांग है कि तत्काल इस अवैध वसूली को ख़त्म किया जाए, वरना ये धरना आगे भी काफ़ी भयानक रूप धारण ले सकता है। आप सभी दर्शकों को ये जानकारी भी होगी कि सिटी न्यूज़ बरेली की तरफ से एक बार शिकायत आई थी और सिटी न्यूज़ ने प्रमुखता से उस शिकायत को दिखाया, जो कि CSC पश्चिमी फतेहगंज थी। वहाँ पर आशाओं पर लगातार उत्पीड़न हो रहा था, जिसको प्रमुखता से दिखाने के बाद तत्काल उस पर खबर का असर यह हुआ कि आशा संघनी को सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन कुछ समय तक तो माहौल ठीक चला, लेकिन बाद में लगता है अब दोबारा वही हालत हो गई है। लेकिन अब इस जटिल समस्या को बरेली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसका समाधान कैसे निकालते हैं, तो क्या आशाओं पर हो रहे उत्पीड़न का नाश होगा, उनका खात्मा होगा, या फिर ये सिलसिला जारी रहेगा। उच्च अधिकारी अभी आने वाले हैं, इस पर क्या संज्ञान लेते हैं। बने रहिए मेरे संग सिटी न्यूज़ बरेली में अपने सहयोगी सूरज पटेल के साथ। मैं धीरेन्द्र सिंह, सिटी न्यूज़ बरेली।